नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। बिना किसी विजुअल जंप स्केयर के सिर्फ शब्दों, आवाजों और हमारी अपनी कल्पना के इस्तेमाल से डर कैसे पैदा किया जा सकता है, ये देखना वाकई अद्भुत है। आज हम द ब्लू आई टॉयज मिडनाइट कॉल नाम की एक बेहतरीन लघु कथा का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करने के मामले में ये कहानी एक मास्टर क्लास है। जरा सोचिए, रात का घुप अंधेरा है, आपका बेडरूम एकदम शांत है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन उस सन्नाटे में अचानक वो खिलौना जिसे आपने खुद अपने हाथों से बंद किया था, अचानक से जागने का फैसला कर ले। डर लग रहा है ना? ये एक ऐसा ख्याल है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। जब हमारे एक बहुत ही परिचित और सुरक्षित कमरा अचानक से एक खौफनाक जगह में बदल जाता है, तो डर सच में बहुत गहरा होता है। तो चलिए इस सस्पेंस में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत कोई धमाके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सामान्य सी आवाज से होती है। टिक टिक टिक। रात के उस सन्नाटे में यह छोटी सी आवाज भी पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। यह आवाज खामोशी को चीरती है और मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह किसी आने वाले खतरे की पहली आहट है। पहला हिस्सा वो मासूम सा खिलौना रोबोट जो रोहन को गिफ्ट में मिला था। शुरुआत में ना ये रोबोट बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। एक छोटा सा लाल रंग का रोबोट जिसकी नीली आंखें चमकती हैं। ये रोहन के पापा ने उसे बर्थडे पर दिया था, तो ये एक प्यारा सा गिफ्ट भरे। नॉर्मली ये क्या करता है, बस अपनी पलकें झपकाता है और एक हल्की सी टिक टिक की आवाज करता है, एकदम सीधा और मासूम सा। राइटर ने जानबूझकर ये डिटेल दी हैं ताकि हमें सब कुछ नॉर्मल लगे। और पता है, यही मासूमियत आगे चलकर घटनाओं को और भी भयानक बना देती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे राइटर ने हमारी एक सेफ सी दुनिया को एकदम खौफनाक बना दिया है। एक तरफ हमारी अपेक्षित स्थिति है, यानी खिलौना बंद है, शांत है और अपनी जगह स्टडी टेबल पर आराम से रखा है। लेकिन दूसरी तरफ आधी रात की स्थिति है, जहां अचानक से उसकी आंखें चमकने लगती हैं, टिक टिक तेज हो जाती है और वो हिलने डुलने लगता है। एक सुरक्षित हकीकत और एक खौफनाक नामुमकिन चीज के बीच का ये विरोधाभास ही डर की असली वजह है। दूसरा हिस्सा, अंधेरे में उभरती वो डरावनी आवाजें और सस्पेंस का बढ़ना। अब इमेजिन कीजिए, रोहन की आंख खुलती है, कमरे में एक हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई है। वो उस रोबोट को देखता है और एकदम डर के मारे फुसफुसाता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें बंद कर दिया था। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये कोई मशीन की गड़बड़ी नहीं है, ये वो पल है जब हकीकत और खौफ के बीच की दीवार टूट जाती है। अंधेरे में वो नीली चमक उस सुरक्षित कमरे को एक खतरनाक जगह में बदल देती है। इस डरावने सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आवाजों का ये खेल कमाल का है। पहले तो वो टिक टिक की आवाज तेज होने लगती है, फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। और सच बताऊं तो ये सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना होता है। अचानक बिस्तर के नीचे से कोई हलचल महसूस होती है, पैर पर एक हल्का सा टैप। इस हालात में कोई भी इंसान डर के मारे सुन पड़ जाएगा। और फिर वो आवाज दोबारा आती है, टैप टैप। राइटर ने यहां कहानी की स्पीड कम करके हमारी धड़कनें सच में बढ़ा दी हैं। तीसरा हिस्सा, आधी रात का वो खौफनाक क्लाइमैक्स। आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। उस रोबोट का अपनी जगह से खिसकना आना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। शाम को उसे चुपचाप स्टडी टेबल पर रखा गया था, लेकिन आधी रात को वो सीधे बिस्तर के पास खड़ा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे वो बेजान सा खिलौना अंधेरे में पूरा कमरा पार करके वहां तक पहुंच गया। डर के मारे कांपते हुए जब रोहन अपने कंबल के नीचे से थोड़ा सा झांकता है ना, तो जो नजारा सामने होता है वो होश उड़ाने वाला है। रोबोट टेबल पर नहीं था, वो सीधा बिस्तर पर आ चुका था और उसकी वो नीली चमकती हुई आंखें वो एकदम सीधे रोहन को ही घूर रही थीं। यहाँ कहानी के छोटे और सीधे वाक्य उस दहशत को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रख देते हैं। उस खौफनाक सन्नाटे के बीच रोबोट का सिर थोड़ा सा झुकता है और फिर एक बहुत ही अजीब सी दरकती हुई यांत्रिक आवाज आती है, मेरे साथ खेलो। ये इस पूरी कहानी का सबसे पीक मोमेंट है। ये डायलॉग कंफर्म कर देता है कि जो भी हो रहा है वो रोहन के दिमाग का कोई वहम नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। चौथा और आखिरी हिस्सा, वो खौफनाक सबूत, ये सच था या सिर्फ एक भ्रम। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि ये हमें एक अजीब सी कश्मकश में डाल देती है। एक तरफ हमारे पास लॉजिकल तसल्ली है,
अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। सुबह माँ साफ मना कर देती है कि उसने कोई खिलौना छुआ था और रोबोट भी वापस अपनी जगह यानी टेबल पर ही होता है। हमें लगता है चलो ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक सच हमारा इंतजार कर रहा होता है, एक ऐसा सबूत जो इस सपने को भयानक हकीकत बना देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब सुबह रोहन उस रोबोट को ध्यान से देखता है तो उसके छोटे प्लास्टिक के पैरों के पास कंबल के कुछ छोटे छोटे रेशे फंसे हुए मिलते हैं। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। सुबह की वो सेफ और रिलैक्स करने वाली फीलिंग एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि रात के अंधेरे में जो हुआ वो कोई कल्पना बिल्कुल नहीं थी। और बस यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है, जैसे कि वो सच में चलकर आया हो? उस रात उस खूब अंधेरे में आखिर हुआ क्या था? ये एक्सप्लेनर हमें दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी आवाज़ों और डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जा सकता है। अगली बार जब आप अपने कमरे में किसी बेजान चीज़ को देखेंगे तो शायद एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या वो सच में बेजान है। सस्पेंस की इस शानदार दुनिया के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी रहस्यमय कहानियों को समझना हमेशा ही रोमांचक रहेगा।